सुख को कैसे प्राप्त करते हैं। अब उसमें राष्ट्र क्या है? देखिए, अगर राष्ट्र नहीं होगा, राष्ट्र का मतलब है एक स्थान, एक देश। अर्थात अगर हमारे पास जमीन नहीं होगी तो हम उपासक तो बन ही नहीं सकते परमपिता परमेश्वर के। और यही कारण होगा कि हमारे ऊपर जब आक्रमण हुए तो हमारी उपासना, जो हमारी पद्धतियां थी, हमारी जो संस्कृति, वह क्या हुई? ध्वस्त होती चली गई। अर्थात अगर ईश्वर के उपासक बनना है तो हमें राष्ट्र की रक्षा भी करनी होगी। तो महर्षि पतंजलि ने जो यम आदि इत्यादि जो अंग बताए हैं, उन्हीं में राष्ट्र रक्षा का उपाय भी बता दिया है। वो क्या है? तो ऊपर यम के अंगों पर ही चलते, वहीं पर राष्ट्र रक्षा को भी लेके चले जाएंगे। तो देखिए, यम जो हमने जाने थे कल, तो यम कितने तरह के होते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अर्थात ये जितने भी चीजें हैं वह क्या हैं? यम हैं, 5 यम। अर्थात इन पर चल करके व्यक्ति कैसा बनता है? सात्विक बनता है। अर्थात अपने व्यवहार में भी सात्विकता लाता है और जीवन में भी सात्विकता लाता है। तो अहिंसा क्या है? क्योंकि इस अहिंसा ने देश के अंदर से वीरत्व भाव को खत्म कर दिया, अर्थात वीरता के भाव को खत्म किया था। महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, दोनों ने अहिंसा का पालन किया, लेकिन देश को एक ऐसे बड़े गर्त में डाल दिया कि देश आज तक उससे उभरने का प्रयत्न ही कर रहा है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जिस अहिंसा का पालन किया वह अहिंसा अधूरी थी। कैसे थी? तो देखिए, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अहिंसा क्या है? अहिंसा का अर्थ है कि आप प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक जीव के विरुद्ध बैर भाव को त्याग दें, अर्थात बैर का भाव त्याग दें। वह क्या है? अहिंसा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी संसार के जीव के प्रति बैर के भाव को त्याग दें। लेकिन महात्मा बुद्ध ने केवल बैर भाव को त्यागना ही अहिंसा का अर्थ समझा। लेकिन पतंजलि क्या कहते हैं कि बैर को त्यागना ही केवल अहिंसा नहीं है, अपितु जो हिंसा का भाव लेकर के हिंसा बढ़ाते हैं या हिंसा करते हैं, वह अगर उसको ना रोका जाए तो वह भी क्या है? हिंसा ही कहलाती है, अहिंसा नहीं कहलाती। अर्थात अगर यदि आपके सम्मुख कोई यदि पाप कर्म कर रहा है, किसी अपराधी, किसी निरपराधी को यदि दंड दे रहा है, उसे परेशान कर रहा है, उसे प्रताड़ना दे रहा है, उसे पीड़ित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर यदि आप मौन हैं तो आप हिंसा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन नहीं कर रहे। इसलिए अहिंसा क्या है कि बैर भाव को त्याग दो, और जहां हिंसा की स्थापना हो रही हो उसको खत्म करने के लिए आपको भी हिंसक बनना पड़ेगा, तभी आप अहिंसा का पालन कर सकेंगे। तो ये क्या हुई? अहिंसा। अब दूसरा है सत्य। सत्य क्या है? सत्य का तो अर्थ सीधे बोलते हैं हम कि सत्य बोलना, यानी सत्यवाणी बोलते हैं कि कभी भी कुछ झूठ ना बोलना। अर्थात सामान्य अर्थ भी हम यही समझते हैं सत्य का कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है वो क्या करता है? वो कौन है? सत्यवादी है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति सत्यवादी नहीं है कि जो झूठ नहीं बोलता है। मान लीजिए मैं अगर झूठ नहीं बोलता हूं, मुझसे आपने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो, मैंने बता दिया। लेकिन अगर यदि मेरे सम्मुख कोई अपराध हो रहा है, किस तरीके से? वाणी से अपराध। किससे? वाणी से अपराध हो रहा है, या कोई दूसरा व्यक्ति वाणी से अपराध कर रहा है, और मैंने उसके अपराध किए जाने वाले को मैंने देख लिया कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्या समझता हूं? सत्यवादी। तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं झूठ बोलने वाले को तुरंत वहीं पकड़ के उसकी सत्यता को प्रकट कर दूं। अगर मैं उस जहां मुझे सत्य बोलने की आवश्यकता है, लेकिन मैं क्या हूं? डर रहा हूं, भीरू हूं, कायर हूं, तो क्या होगा? तो मैं डर के मारे मौन रह जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप मौन रहेंगे, वह क्या हो जाएगा? असत्य प्रकट होता है, अर्थात वह सत्य नहीं अपितु असत्य है। अर्थात आपको सत्यकारी, सत्यमानी और सत्यकामी होना पड़ेगा, तभी वह क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। दूसरा कहते, अगर मान और उदाहरण से देखते कि व्यक्ति सत्य, न्यायकार लिखता है, गौतम ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति असत्य बोलता क्यों है? व्यक्ति असत्य इसलिए बोलता है क्योंकि उसको असत्य बोलने में लाभ प्रतीत होता है। कोई व्यक्ति संसार का सत्य क्यों नहीं बोलता है, झूठ क्यों बोल जाता है? क्योंकि उसे उस समय पर असत्य बोलने में लाभ महसूस करता है, उसे समझ में आता है कि शायद इससे मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह झूठ बोलता है। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। अगर यदि कोई व्यक्ति ये कहे
कि मैं सत्य बोलता हूं, अर्थात मतलब मैंने असत्य बोला, लेकिन उसे किसी और को पता नहीं कि सत्य बोला है या असत्य बोला है, लेकिन उसे पता है कि मैंने असत्य बोला है, इसलिए वह व्यक्ति बताएगा नहीं मैंने सत्य बोला है असत्य। लेकिन वह व्यक्ति स्वयं जानता है किसी कार्य की सिद्धि के लिए जब वह झूठ बोलता है तो उस कार्य का परिणाम रूप जब अंतिम क्षणों में आता है, अर्थात कोई भी कार्य करेंगे उसमें दो ही काम होंगे, या तो लाभ होगा या क्या होगी, हानि होगी। अर्थात जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति ने अगर यदि झूठ बोला है अर्थात असत्य बोला है, अगर उस झूठ या असत्य बोलने से उस व्यक्ति को लाभ होता है तो वो क्या होगा, सत्य होगा, और उसी कार्य से अगर यदि हानि होती है तो वो क्या होगा, असत्य। लेकिन कब देखना है, अंतिम परिणाम पर, पहले नहीं देखना है। कब देखना है, अंतिम परिणाम पर देखना है। तो यही क्या कहलाता है उस व्यक्ति का सत्य और असत्य। ये कौन बता रहे हैं, गौतम ऋषि बता रहे हैं कि सत्य और असत्य वह है जिस कार्य को करने के बाद जो अंतिम परिणाम मिलता है, अगर उस अंतिम परिणाम से आपको लाभ होता है तो वह क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है, और अंतिम परिणाम से अगर यदि आपको हानि होती है तो वो क्या कहलाता है, असत्य कहलाता है। फिर कहते हैं कि आगे आता है अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। तो अस्तेय क्या है, देखो अस्तेय में आ हटाओ स्तेय। स्तेय का मतलब होता है कि किसी के पदार्थ की चोरी करना, किसी के पदार्थ की चोरी करना। और कैसे, कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जाकर किसी की चीज को चुराना। ऐसा नहीं कि चुरा लिया बस, लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि शास्त्र की आज्ञा, अगर यदि किसी व्यक्ति से अगर यदि कुछ पदार्थ की कामना करते हैं, अगर यदि हम कुछ चाह रखते हैं किसी से दूसरे पदार्थ के लेने की, तो उसी आज्ञा के अनुसार लेना है जिस आज्ञा को शास्त्रों में बताया गया है, अर्थात वेद विरुद्ध। एक भाषा हम कहें कि वेद विरुद्ध अगर यदि किसी के पदार्थ की चाह करते हैं तो क्या कहलाता है, स्तेय, अर्थात चोरी कहलाती है। अब चोरी यही नहीं है केवल हमने क्या बोलते हैं शरीर से कर ली, चोरी के भी हमने 3 कारण जाने थे ना पाप के, क्या था, शरीर और वाणी और मन। अब देखो वाणी से और शरीर से तो चोरी कई बार हम रोक लेते हैं, लेकिन इस मन से चोरी को रोकना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन में कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है ये तो कोई और तो जान नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति सबसे पहले पाप मन से ही करता है। तो जब मन से करता है अर्थात किसी भी वस्तु के लिए संकल्प और विकल्प लेना है या नहीं लेना है, यह कार्य कौन करेगा, मन करेगा। इसलिए व्यक्ति या तो पाप करेगा उसी क्षण में मन में, या पुण्य करेगा। इसलिए अगर यदि व्यक्ति चोरी की भावना सर्वप्रथम लेकर के जो आता है वह मन में आती है, और मन में आते ही अगर यदि चोरी का भाव ले आए तो आपने क्या कर लिया, पाप कर लिया, यानी कि चोरी कर ली। तो मन से किया गया चोरी भी क्या कहलाएगी, स्तेय कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है महर्षि पतंजलि, स्तेय नहीं लिखा, तो क्या लिखा, अस्तेय, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार किसी के पदार्थ को लेना, उसका उपवार्जन नहीं करना, अर्थात उसका रक्षण करना, लेकिन अधिक की चाह ना रखना। मतलब आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र के आज्ञा के अनुसार ही आपको उन पदार्थों को लेना है। और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अगर यदि आप पदार्थ लेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, अस्तेय कहलाएगी, यानी कि वो चोरी नहीं कहलाएगी। अगर मान लो एक चीज और देख लेते हैं कि यदि कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर उसके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन कोई पेशेंट आने में इतना असमर्थ हो गया कि उस डॉक्टर की क्लिनिक तक आने से पहले ही वो क्या बोलते व्यक्ति गिर गया या बाहर ही बैठा, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा, ये मेरे पास आएगा तो ही मैं इसका इलाज करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। डॉक्टर को ये दिखाई दे रहा है कि वह मरीज जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो मेरे सम्मुख आ चुका है, लेकिन वह यह चाहता है कि ये मेरे पास आए। अर्थात उसने ये जो चोरी है वो कहां से की, मन से। अर्थात उस व्यक्ति की ये चाहती कि तुम्हारे सम्मुख यह कार्य उपस्थित हो चुका है, इसलिए दायित्व किसका है, उस डॉक्टर का है, इसलिए डॉक्टर को जाकर के उस पीड़ित का इलाज करना चाहिए। यहां तक क्या है, ये अस्तेय की परिभाषा है। अब अगला महत्वपूर्ण आता है जो सब कुछ ब्रह्म प्राप्ति का भी कारण है और राष्ट्र रक्षा का भी कारण है, जो है ब्रह्मचर्य। अगर ये ब्रह्मचर्य रूपी यम अगर यदि हम पालन ईश्वर की आज्ञा अनुसार इसका पालन करते हैं तो निसंदेह ईश्वर की भी प्राप्ति होगी और राष्ट्र की रक्षा भी होगी।
क्योंकि यही ब्रह्मचर्य ही है जो शरीर इत्यादि इंद्रियों को दृढ़ भी करता है और परमात्मा में भी अपने आप का लगन कराता है। कैसे कराता है? तो देखिए, ब्रह्मचर्य दो प्रकार के होते हैं, या तो वो अधोगत होंगे या फिर वो ऊर्ध्वरेता होंगे। अब इसमें कहा है कि ब्रह्मचर्य की जो मुख्य धातु है वह है शुक्र। अब ये जब शुक्र अगर यदि दो प्रकार का होगा, अगर ये शुक्र ही शुक्र रहा तो ये रजोगुण को बढ़ाता है। अर्थात जो शुक्र होता है वो गतिशील होता है, इसलिए कैसे है प्रकृति कैसी, सत रज और तम। अर्थात जो ये मनुष्य के शरीर में जो शुक्र है वो कैसा होगा, रजोगुणी होगा। इसलिए व्यक्ति कैसा होगा, शरीर की इंद्रियों से बलवान तो होगा लेकिन स्थायी नहीं होगा। क्योंकि जो रज होता है अर्थात रजोगुणी होता है वह हमेशा चंचल होता है, एक जगह स्थायी नहीं होता, क्योंकि वह क्रियाशील होता है। इसलिए जो शुक्रवान व्यक्ति होते हैं वह बलवान तो होते हैं लेकिन अल्प होते हैं, क्योंकि उनका बल स्थायी नहीं होता। तब ऋषि कहते हैं कि इसको स्थायित्व कैसे प्राप्त कराया जाए, तो कहते हैं कि ईश्वर की उपासना से निरंतर जो व्यक्ति अपने शुक्र को ओज में बदल देते हैं वो व्यक्ति सतोगुण प्रधान होकर के परमपिता परमेश्वर में भी लग जाते हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए भी उन्हीं का दायित्व बनता है, अर्थात वही स्थायी पराक्रम प्राप्त कर पाते हैं। अब क्यों? अच्छा, बंदा बैरागी की जो घटना बताई गई थी वो बंदा बैरागी की घटना क्या है? बंदा बैरागी के शरीर से जब चिमटियों से खाल निकाली गई, उसके बच्चे का कत्ल करके उसकी मांस की बोटी उस बंदा बैरागी के मुख में डाली गई और ये कहा गया कि अपने धर्म को बदल दो अर्थात परिवर्तित कर दो, लेकिन फिर भी बंदा बैरागी अपने ही प्रण पर रहा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति स्थायित्व को प्राप्त था अर्थात सतोगुणी ओज को प्राप्त था। इसी प्रकार जो सतोगुणी ओज को प्राप्त हो जाता है वो बैरागी को भी प्राप्त हो जाता है। बैरागी जिसको किसके योग को प्राप्त करने के लिए यानी समाधिस्थ होने के लिए वैराग्य आवश्यक है, ऐसे ही ओज के प्राप्त होने के बाद व्यक्ति वैरागी होता है। और जब तक ओज प्राप्त नहीं करेगा तब तक व्यक्ति वैराग्य को भी प्राप्त नहीं करेगा। और ओज के प्राप्त होते ही अर्थात सतोगुणी प्रधान होते ही व्यक्ति क्या करेगा, मोह माया से हटता है अर्थात दुख और सुख के कामों से हटने लगता है। तभी बंदा बैरागी के पास वो क्षमताएं थी कि सड़ासियों से खाल खींचने के बाद अर्थात इन कष्टों को झेलने के बाद भी अपने प्रण पर अड़िग रहा और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि शुक्र को ओज में बदलने की प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ओज क्या है, सतोगुण प्रधान है अर्थात शुद्ध प्रकृति है। कैसी है? शुद्ध प्रकृति है। ये शुद्ध प्रकृति जो है वह भी सतोगुण प्रधान है। यही ओज जो है वो बुद्धि में बदल जाती है। यही ओज किस में बदल जाता है? बुद्धि में बदल जाता है। इसीलिए बुद्धि भी क्या है, सतोगुण प्रधान है। बुद्धि भी क्या है, सतोगुण प्रधान है। और जब सतोगुण प्रधान बुद्धि का विकास होता है तो व्यक्ति की निर्णयन क्षमता बदल जाती है, निर्णयन क्षमता बढ़ती है। अर्थात कि अगर यदि कोई व्यक्ति अगर जल्दी ही परिस्थितियों में झुक जाता है तो इसका मतलब यह है उसकी बुद्धि की क्षमता कम है। बुद्धि की क्षमता कम है अर्थात वह ओजस्वी नहीं है। ओजस्वी नहीं है अर्थात वह सतोगुणी प्रधान नहीं है। सतोगुणी प्रधान नहीं है तो रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा। रजोगुणी और तमोगुणी होगा तो परिस्थितियों के साथ ढलेगा। अर्थात अगर यदि राष्ट्र को हमें समृद्ध बनाना है तो महर्षि पतंजलि ने जो यम के अंदर ब्रह्मचर्य रूपी अंग को लिखा है उसे हमें ओज में बदलना होगा, तभी हम सतोगुण प्रधान बन करके राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं अर्थात स्थायित्व बल को प्राप्त करके राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। और स्थायित्व प्राप्त कैसे किया जाएगा वो बता दिया। अर्थात अन्न अगर शुद्ध खाएंगे तो क्या होगा, अंतिम धातु हमारी शुद्ध बनेगी और जब शुद्ध बनेगी तो सतोगुण प्रधान भी ओज बनेगा ही बनेगा। जब सतोगुण ओज प्रधान बनेगा तो हम बुद्धिमान होंगे और बुद्धिमान होंगे तो निर्णय क्षमता अधिक होगी। निर्णय क्षमता लेने से ही व्यक्ति परिस्थितियों में घबराता नहीं है अपितु उन परिस्थितियों से आगे निकल जाता है। तो यही एक क्षमता है जिसके आधार पर हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। अब अगला जो अंग बताया वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? अर्थात अधिक की इच्छा न होना, कि मतलब हमारे पास धन संपत्ति है, खाद्य पदार्थ हैं, जितनी भी अन्न औषधियां हैं वो अधिक सीमा से ज्यादा अगर यदि हम इकट्ठा करते जा रहे हैं तो क्या होगा,
उनको इकट्ठा करने का मतलब है कि हम यमों का पालन नहीं कर रहे, अर्थात अहिंसा का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि अहिंसा का पालन हमने बताया ना कि अपनी ही नहीं अपितु दूसरों की भी रक्षा करना। और क्या, सत्य मतलब बोलना ही नहीं अपितु कोई झूठ बोल रहा है तो उसको भी दंडित करना है, अर्थात वहां पे भी सत्य को प्रकट करना है, अर्थात सत्य को स्थापित करना है। और अस्तेय यानी चोरी। अगर यदि आप धन का संचय अधिक कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप चोरी कर रहे हो। अगर यदि आप खाद्य पदार्थों का संचय अधिक कर रहे हो तो इसका मतलब आप चोरी कर रहे हो। अगर यदि आप अधिक से अधिक साधनों का संचय कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के हक की चीजों को ले रहे हैं। इसीलिए कहा अपरिग्रह यानी अधिक की इच्छा ना होना। अगर अधिक की इच्छा करेंगे तो आप कैसे बनेंगे? भोगी बनेंगे। और जो व्यक्ति भोगी बनेगा वो अहिंसा का पालक नहीं होगा। जो व्यक्ति भोगी बनेगा वो सत्य नहीं बोलेगा। जो व्यक्ति भोगी बनेगा वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा। जो व्यक्ति अधिक की इच्छा करेगा वो चोरी करेगा। अर्थात ये है कि इस पांचों यम में जो पांचवा यम लिख दिया तो वो ये है, अगर यदि उसका पालन कोई नहीं करेगा तो चारों आगे के क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहा कि अगर यदि आपको इन नियमों को पालन करना है तो चारों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को पालन करना है। कब? जब अपरिग्रह अर्थात आपके अंदर की जब दूसरे की खाने की इच्छाएं ना हो, अर्थात दूसरे का धन खाने की इच्छा ना हो, दूसरे के पदार्थों को खाने की इच्छा ना हो। पता चला किसी के घर में गए और किसी के यहाँ कोई खाने की मान लो खीर रखी है, उन्होंने कहा देखा कोई नहीं है, उठा के लिया कटोरा, अपने खा के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि किसी दूसरे के घर में अगर यदि बादाम काजू मिल जाते तो क्या होते हैं, दो चार उठा के खा ही लेते हैं। तो ये क्या, अधिक की इच्छा नहीं होना है, यानी चोरी का भाव नहीं लेकर के आना। अगर इन यमों का पालन करेंगे तो हम संसार के जो कुसंस्कारित लोग हैं उन पर यम की भांति कूद करके गिरेंगे। और जब से इन यमों का पालन करना हमने छोड़ा है तभी से हमारे संस्कार दूषित हुए हैं, अर्थात हमारे प्राण दूषित हुए हैं। और प्राणों के दूषित होने से ही आत्मा आपकी दूषित होती है। और आपकी आत्मा दूषित होगी तो आपका आत्मबल कमजोर पड़ेगा। और आत्मबल कमजोर पड़ेगा तो आप ईश्वर के सानिध्य को यानी ईश्वर की छाया अर्थात ईश्वर की कृपा से दूर हो जाएंगे। और ईश्वर की कृपा से दूर होंगे तो आप कमजोर होंगे। और ईश्वर तभी मंत्र में बोला है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, अर्थात उसकी छाया हटी और मृत्यु के आप नजदीक आए। अर्थात ईश्वर की अगर यदि कृपा दृष्टि अगर छाया आपसे हट गई तो निश्चित आप तो खतरे में ही जाएंगे। और ऐसे ही देश के सब लोगों से अगर उसकी कृपा हट गई तो कौन खतरे में जाएगा? राष्ट्र खतरे में जाएगा। इसलिए अगर यदि राष्ट्र को बचाना है तो निश्चित रूप से हमें ब्रह्मचर्य, यम इत्यादि नियमों का पालन भी करना होगा, तभी राष्ट्र की रक्षा होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए